अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू कुक विद शहनाज। आज हम आपको एक सिंपल सी और स्पेशल सी रेसिपी कि शलजम को घर पे किस तरीके से मज़ेदार शलजम तैयार किए जाते हैं हम आपको बताते हैं, जो कि बहुत ही आसान है। और स्पेशली ऐसे लोग जो कि आजकल वेजिटेबल पे ज़्यादा डिपेंड करते हैं और दूसरी उनको मीट्स वगैरह बंद होते हैं, उनके लिए स्पेशली वेजिटेबल बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। और मेरे बच्चे भी जब वेजिटेबल का सीज़न होता है तो बड़े शौक से खाते हैं। सो आज हम अपने शलजम सिंपल बनाने जाते हैं कि कैसे बनाए जाते हैं। अब हम इसमें डालेंगे, हमने डाले हैं शलजम, मैंने 2 किलो के करीब शलजम लिए हैं और 4 से 5 अदद ये मेरे टमाटर हैं। इसमें टमाटर जाएंगे, 2 बड़ी अदद मेरी प्याज जाएंगी इसके अंदर, और अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो मैंने तकरीबन इसके अंदर मेरा पतला पेस्ट था, सो मैंने इसमें 2 टेबलस्पून के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया और पानी डालकर हम अब इसको जो होगा उसके ऊपर कुकर के अंदर पकने के लिए रख देंगे। अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे और हम इसको जो होगा वो कुकर के ऊपर पकने के लिए रख देंगे। 15 से 20 मिनट जो होगा आप इसको अच्छे तरीके से पकाएं जब तक कि पूरे प्रॉपर ये गल ना जाए। अब हम इसमें डालेंगे, मेरा जो है वो अच्छे तरीके से बॉयल हो चुके हुए हैं, शलजम बहुत ही अच्छे से इस टाइम पे गल चुके हैं, चेक कर सकते हैं आप। ये देखें ये किस तरीके से बिल्कुल टोटल गल चुके हैं। अब इसके लिए जो है अब हम इसमें मसाले सारे ऐड करेंगे। पहले हमने इसको सिर्फ कच्चा करने के लिए रखा था। और याद रखें एक बात छोटी सी जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये कि जब हम इसको बॉयल करते हैं तो ये छोटे से होते हैं कि इसको आपने जो है वो इसके अपने पानी में भी ये बॉयल हो सकते थे, लेकिन मेरा मकसद था इसको ज़्यादा गलाना, जिसकी वजह से मैंने थोड़ा सा पानी इसमें ऐड किया था। हाफ़ कप से भी कम मैंने तकरीबन पानी इसमें डाला था। तो आप भी थोड़ा सा पानी डाल दें, शलजम का अपना भी पानी बहुत ज़्यादा होता है जिसमें ये अच्छे तरीके से गल जाएंगे। और कुकर में जब हम पकाने लगते हैं तो हमें स्पेशली थोड़ा सा पानी ऐड करना पड़ता है। अब हम इसमें डालेंगे सॉल्ट, जितना आप पसंद करते हैं, कुटी हुई मिर्च, हल्दी, पिसी हुई मिर्च, और ये चाय का धनिया पिसा हुआ। तकरीबन मैंने 1 टेबलस्पून के बराबर इसमें अपना नमक ऐड किया था, 1 टेबलस्पून के करीब पिसी हुई मिर्च, क्योंकि वेजिटेबल है, वेजिटेबल थोड़ी सी अच्छी लगती है तीखी, और हाफ़ टी स्पून हल्दी और हाफ़ टी स्पून के करीब मैंने पिसा हुआ धनिया इसमें यूज़ किया, और कुटी हुई मिर्च भी हाफ़ टी स्पून के बराबर। अब इसमें साथ ही हम जो ऐड करेंगे वो है हमारा ऑयल। साथ ही हम इसमें ऑयल ऐड अपना कर देंगे और इसको अच्छे तरीके से इसकी अब हम भुनाई के लिए इसको रख देंगे। गरम मसाला थोड़ा, बहुत ही मज़ेदार स्पेशल बनेंगे। और सेकंड एक और बात जो मैं आपको बताना चाहूँगी, जो लोग फीके शलजम पसंद करते हैं वो लोग इसमें फीके रखें, और जो लोग को के मीठे पसंद करते हैं वो इसमें इस टाइम पे चीनी भी ऐड कर सकते हैं। सो चीनी अगर आपको पसंद होती है, आपके बच्चों को या आपकी फैमिली पसंद करती है थोड़े से मीठे शलजम, तो आप इसमें चीनी इस टाइम पे ऐड कर सकते हैं। और जो लोग फीके बनाना चाहते हैं वो फीके रखें। इस टाइम पे साथ साथ मसाले के मिक्स करते साथ साथ हम साथ साथ अपने चम्मच के ज़रिए ही इसको जो होगा वो शलजम को आप देख सकते हैं मेरे इजीली मैश हो रहे हैं, मुझे उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ रही। आपके अपने हाथों से ही ये साथ साथ मैश करते जाएं और साथ साथ इसकी भुनाई होती रहेगी। अब ये जो है मेरे इस टाइम पे तैयार हो चुके हैं शलजम, आप देख सकते हैं साइड पे इसके जो है ऑयल इसका अपना निकल चुका है और अच्छे से इसकी भुनाई हो चुकी है मेरे शलजम की। सो मेरे रेडी हैं इस टाइम पे शलजम। अब आप साथ ही जो है वो इसके हरा धनिया, मौसम है, सीज़न है, सीज़न में मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि आप ज़रूर ये जो है चीज़ें ऐड करें। हरा धनिया और हरी मिर्चें मैंने ऐड किया, जब सीज़न हुआ करे हरा मिर्ची और हरा धनिया का तो ज़रूर हरी जो है वो धनिया इस्तेमाल किया करें ज़्यादा से ज़्यादा, जो कि सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है और आपके खानों में भी एक नई शक्ल और नया जायका देता है। सो मेरे इस टाइम पे शलजम रेडी हैं, घर पे ट्राई करें और चावल के साथ, सिंपल चावल के साथ इसको आप खाएं। और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है मेरी, कैसी लगी आपको घर पे ट्राई करके बताइएगा। और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। अल्लाह हाफिज़।